कैसे रुक जाऊं? पसीना बहाना बाप से सीखा है। जीवन में हार न मानने का मंत्र। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध किसी मैदान में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर लड़ा जाता है। यह युद्ध है आलस्य, डर, बहाने और हार मानने की आदत के खिलाफ। जब आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं। यह निर्णय ही आपके पूरे सफर का आधार बनता है। अगर आप यह ठान लें कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, आप रुकेंगे नहीं, तो आपकी जीत लगभग तय है। लेकिन यह ठानना आसान नहीं होता। इसके लिए चाहिए वह मानसिक ताकत जो अक्सर बचपन से हमें अपने बड़ों से मिलती है। जब हम कहते हैं पसीना बहाना बाप से सीखा है, तो इसका मतलब है मेहनत, संघर्ष और धैर्य की वह शिक्षा जो शब्दों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से हमें मिली है। कई लोग सोचते हैं कि सफलता किसी खास किस्मत का खेल है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह खेल पसीने का है। पसीना केवल शरीर से पानी निकलने का नाम नहीं, यह उस प्रयास का प्रतीक है जो आपकी सीमाओं को तोड़ता है। उदाहरण के लिए, जब कोई किसान तपती दोपहर में खेत जोत रहा होता है, तो वह केवल अनाज नहीं उगा रहा होता, बल्कि यह साबित कर रहा होता है कि मेहनत का कोई मौसम नहीं होता। यही दृष्टिकोण अगर किसी विद्यार्थी, व्यापारी या खिलाड़ी के जीवन में आ जाए, तो वह कभी भी रुकने का विचार नहीं करेगा। कभी आपने गौर किया होगा, जब आप जिम में जाते हैं तो पहले दिन हल्के वजन से शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे जैसे शरीर पसीना बहाने का आदी होता है, वैसे वैसे आप भारी वजन उठाने लगते हैं। यह बदलाव सिर्फ मांसपेशियों का नहीं, बल्कि मन का भी होता है। यही मन अगर जीवन के हर क्षेत्र में यह मान ले कि कठिनाई आने पर रुकना नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी सहनशक्ति असीम हो जाती है। मेहनत का यह अभ्यास ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। रुकना इसलिए भी आसान लगता है क्योंकि उस समय थकान ज्यादा महसूस होती है और मंजिल दूर। लेकिन यही वह पल होता है जब आपकी पहचान तय होती है। जिसने रुकने का बहाना ढूंढ लिया, उसकी मंजिल यहीं खत्म। जिसने आगे बढ़ने की जिद ठान ली, वह इतिहास बनाता है। याद रखिए, पसीना बहाना केवल शारीरिक मेहनत का संकेत नहीं है, बल्कि मानसिक स्थिरता का भी सबूत है। जब आप मानसिक रूप से यह तय कर लेते हैं कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, आप कदम नहीं रोकेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। छोटा सा उदाहरण लें। मान लीजिए आपने एक नया बिजनेस शुरू किया है। पहले महीने में घाटा हो गया, दूसरे महीने भी ग्राहक कम आए, और तीसरे महीने आपको लगा कि शायद यह आपके बस का नहीं। यही वह मोड़ है जहां लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप यह सोचें कि मैंने पसीना बहाना अपने बाप से सीखा है, तो आप चौथे, पांचवें और छठे महीने भी मेहनत करेंगे। और जब सातवें महीने में अचानक बिक्री बढ़ेगी, तब आपको एहसास होगा कि रुकना सबसे बड़ी गलती होती। मेहनत और पसीना बहाना एक आदत है। इसे एक बार अपना लिया तो यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। यह आदत आपके निर्णयों, आपके नजरिए और आपके आत्मविश्वास को बदल देती है। यह आपको हर बार याद दिलाती है कि असली इनाम मंजिल में नहीं, बल्कि उस सफर में है जो आपने तय किया है। सफर में आने वाली कठिनाइयां, परेशानियां और दर्द, यही आपको वह इंसान बनाते हैं जो किसी भी चुनौती के सामने झुकता नहीं। आप यह भी देखेंगे कि जीवन में जिन लोगों ने बड़े मुकाम हासिल किए हैं, उनकी एक खासियत होती है, उन्होंने अपने पसीने को कभी व्यर्थ नहीं जाने दिया। वह चाहे मजदूर हो, खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक हो या कलाकार, उनकी मेहनत का हर कतरा उनकी सफलता की इमारत का पत्थर बना। यही वजह है कि जब आप पसीना बहाने को अपनी ताकत बना लेते हैं, तो रुकने का सवाल ही नहीं उठता। थकान, निराशा और डर, यह सब रास्ते का हिस्सा हैं। लेकिन अगर आप इनको कारण बनाकर रुक जाते हैं, तो आप अपने सपनों के साथ विश्वासघात करते हैं। वहीं अगर आप इनको चुनौती मानकर आगे बढ़ते हैं, तो यह आपकी जीत का आधार बनते हैं। पसीना बहाना एक तरह से अपने आप से किया हुआ वादा है। यह वादा है कि आप हार नहीं मानेंगे, आप ठहरेंगे नहीं, और आप अपनी मेहनत को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। यह वादा आपको बार बार उन पलों में याद आता है जब मन कहता है अब बस, आगे नहीं। लेकिन उसी समय आपका आत्मविश्वास कहता है कैसे रुक जाऊं। जब आप इस मानसिकता के साथ जीवन जीते हैं, तो आप केवल अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं।
आपका पसीना उन लोगों के लिए सबक बन जाता है जो हार मानने के किनारे खड़े हैं। आपकी मेहनत यह साबित कर देती है कि हालात कितने भी मुश्किल हों, इंसान का जज्बा उससे बड़ा होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया, क्योंकि विवाह एक सीमित ढांचा है और उनका प्रेम उस ढांचे से कहीं अधिक विशाल और अनंत था। उनका प्रेम संसार को यह सिखाने के लिए था कि जब आत्मा परमात्मा में विलीन होती है तो उसे किसी औपचारिक पहचान की आवश्यकता नहीं होती। राधा और कृष्ण का यह दिव्य प्रेम हमें यह समझाता है कि सच्चा प्रेम किसी अपेक्षा, किसी मांग या किसी अधिकार के बिना भी पूर्ण हो सकता है। यह प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन में ईश्वर से उसी तरह प्रेम करें जैसे राधा ने कृष्ण से किया, तो हमें भी आत्मिक शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर संबंध का उद्देश्य विवाह नहीं होता। कुछ संबंध केवल प्रेरणा देने के लिए होते हैं, कुछ हमें आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। राधा और कृष्ण का संबंध ऐसा ही था, एक ऐसा प्रेम जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा था, एक ऐसा बंधन जो समय से परे था, और एक ऐसी कथा जो कभी समाप्त नहीं होगी।